प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वर्धा में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। मोदी 3.0 के अगले 100 दिन 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर होंगी शुरू। 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की प्लानिंग। हरियाणा में आज आएंगे अरविंद केजरीवाल। जगाधरी में करेंगे रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स आज प्रदर्शन खत्म करेंगे। 21 सितंबर से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा। बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर करेंगे हड़ताल। यूपी के 450 गांव डूबे। कानपुर में 10,000 लोगों का रेस्क्यू। बंगाल में बाढ़ से 3 मौतें। ममता बोली ये केंद्र की साजिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। देश की बात में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करते नजर आएंगे गृह मंत्री। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, साहिबगंज के बोगनाडीह से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। गृह मंत्री झंडी दिखाकर रवाना करेंगे परिवर्तन यात्रा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। बीजेपी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे और आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे परिवर्तन यात्रा। अहम जानकारी, झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक तारीखों का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। क्या कुछ जानकारी आपके पास अखिलेश जी? झारखंड में आगामी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स एक के बाद एक वहां पर चुनावी कार्यक्रम अभी से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं। सबसे पहले करीब 11 बजे के आसपास अमित शाह दिल्ली से सीधे देवघर पहुंचेंगे और देवघर से देवघर बाबा का दर्शन और पूजन करेंगे। उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास झारखंडी बाबा के यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है, तो झारखंडी बाबा मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 3:30 बजे और 3 बजे के आसपास अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली की शुरुआत होगी, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लंबी तैयारी की है। इसके लिए झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ चुनाव प्रभारी
चुनाव प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हुए हैं। सारी तैयारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का जवाब देना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत की, तो एक के बाद एक कार्यक्रमों की शुरुआत करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ऐसा लगता था कि कड़ी टक्कर देने में पीछे इलेक्शन। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रमों की जड़ें लग गई है, इससे सीधे से सीधे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो सकती है। आज की भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो शुरू होगी वो पूरे झारखंड में जाएगी। झारखंड के हर जिले से झारखंड की परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी। जिलों से होकर तहसील विधानसभा होते हुए ब्लॉक स्तर पर इस यात्रा को निकाला जाएगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी शामिल होंगे और जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि मोदी सरकार प्रदेश के लिए क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर किस तरह से केंद्र सरकार प्रदेश सरकार मिलकर उस प्रदेश का विकास कर रही है। यही परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता को बताने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को की ओर आकर्षित करेगी, ताकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट झारखंड जनता से भाजपा के समर्थन में डलवाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। साथ ही बीजेपी के कई बड़े दिग्गज चेहरे भी झारखंड में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा दौरे पर आज अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे केजरीवाल। अहम जानकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी। आज हरियाणा दौरे पर अरविंद केजरीवाल, आज से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे केजरीवाल। साथ ही पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जगाधरी में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, दोपहर करीब 1:30 बजे जगाधरी से इंदिरा कॉलोनी तक रोड शो करेंगे केजरीवाल और इस दौरान आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी करते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे अरविंद केजरीवाल। जगाधरी में करेंगे रोड शो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे फायदा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से आते हैं और आज रोड शो कर रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में अरविंद केजरीवाल को उतारने और उनसे चुनाव प्रचार कराने के साथ ही रोड शो करने की तैयारी की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के ने विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों को शुरुआत तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुरजिता केजरीवाल के जरिए शुरू कर दी थी। उस दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो अब अरविंद केजरीवाल का शेड्यूल चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में लगा दिया गया है। आज अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव की अपनी शुरुआत प्रचार करेंगे और आज शुरुआती प्रचार में पहला प्रोग्राम यमुनानगर के जिले में लगाया गया है। यमुनानगर जिले के जगाधरी में आज अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। उस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। ये रोड शो दोनों बड़े नेताओं के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कैंडिडेट आदर्श पाल के लिए किया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी के जगाधरी से विधानसभा चुनाव में बतौर कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। जी, इस चुनाव प्रचार के
माध्यम से और आज के रोड से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में अब त्रिकोणीय मुकाबले में कन्वर्ट होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वहां चुनावी कड़ी टक्कर है। कांग्रेस वहां बढ़त के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर एंटी इनकन्वेंसी का काफी ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है, इसलिए कांग्रेस काफी आगे नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े टॉप लीडर लगातार कांग्रेस को चुनावी टक्कर देने में लगे हुए हैं और सरकार की जो खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है उसको भी कम करने में लगी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में कूदने से और अब अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में जाने से एक बार वहां पर माहौल बनेगा, क्योंकि हरियाणा से रहने वाले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पिछली रैली में कहा था कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल शेर है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता है और भारतीय जनता पार्टी के सामने या उनकी सरकार के आगे नहीं झुकेगा, जेल भले जाना पड़े, जेल में भले रहना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल अपने गृह प्रवेश होने का हवाला देकर हरियाणा की जनता से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जो वोट मिलेगा वो वोट भारतीय जनता पार्टी का कटेगा या फिर कांग्रेस कटेगा या फिर दोनों पार्टियों को आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल अब तक जो वहां तक अंदाजा लगता है चुनाव प्रचार का जो माहौल दिखता है उसमें यही लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कूदने से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को चुनावी नुकसान होना तय है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां आज हरियाणा दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, चुनावी प्रसार करेंगे, चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज लगाएंगे जनता दर्शन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना, गौ सेवा करते नजर आएंगे सीएम योगी। साथ ही मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का गोरखपुर में आज तीसरा दिन है। सीएम योगी आज लगाएंगे जनता दर्शन, जहां जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा भी करते नजर आएंगे सीएम योगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम है और कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले बात करेंगे जनता दर्शन की। जो जनता दर्शन लगाएंगे, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, अधिकारियों को क्या कुछ कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं, सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास शिवा जी? देखिए, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और गोरखपुर में वो सबसे पहले सुबह सुबह वो अपनी जो गाय है जो जिसकी वो गौरक्षा करते हैं उसको सुबह से उन्होंने भोज कराया है, उनको खाना खिलाया है और उसके बाद अभी कुछ ही देर बाद वो जनता दरबार भी करेंगे और जनता दरबार में आने वाले जितने भी पीड़ित है, जितने भी फरियादी, उनकी समस्याएं सुनते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये जनता दरबार होता है, जिसमें गोरखपुर के डीएम, गोरखपुर के एसएसपी, साथ साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद होते हैं। तो सबकी समस्याओं का निवारण करने के लिए वो जब भी गोरखपुर के दौरे पर होते हैं तो उस तरीके का जनता दरबार आयोजित किया जाता है, ताकि न सिर्फ गोरखपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो भी गोरखपीठ पर उनकी जनता आती है उनसे फरियाद लेकर के उनकी समस्या सुनी जाए और उसका निवारण किया जाए। क्योंकि आज गोरखपीठ के गुरु महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि में जो कार्यक्रम चल रहा है, साप्ताहिक कार्यक्रम, उसमें भी आज शामिल होंगे। उसके आयोजन का जो उपलक्ष्य है उस उपलक्ष्य में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये लगातार ये कहा जाता है कि जब भी वो चूंकि उपचुनाव होने हैं और अब जब भी वो गोरखपुर आएंगे तो इस तरीके से उनका जो प्रोग्राम शेड्यूल है वो और ज्यादा हैट्रिक हो जाएगा, यानी और भी ज्यादा जो जनता से मिलने का जो समय है, जो कार्यकर्ताओं से मिलने का समय है, उसको और बढ़ा दिया जाएगा ताकि संवाद बहुत ज्यादा बेहतर हो सके। और मुख्यमंत्री इस बात पे बहुत ज्यादा विश्वास भी रखते हैं कि जितना ही ज्यादा संवाद होगा, निस्तारण उनकी बातों का होगा। तो आज जब मुख्यमंत्री जब गोरखपीठ में अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाएंगे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके साथ साथ जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो गोरखपुर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बिल्कुल शिवा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। आज जनता दर्शन लगाएंगे सीएम योगी, जहां जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। मंदिर में पूजा अर्चना, गौ सेवा भी करेंगे सीएम योगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विद्युत कनेक्शन होगा सस्ता, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चेयरमैन आशीष गोयल ने भेजा प्रस्ताव, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नियामक आयोग की स्वीकृति से कम होंगी दरें, अभी देने होते थे 21,422 रुपए। नियामक आयोग की स्वीकृति से कम होंगी दरें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभी देने होते थे 21,422 रुपए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब देने होंगे 2,522 रुपए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से 2 किलोवाट की हैं ये दरें। विद्युत कनेक्शन लेना होगा सस्ता, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अब विद्युत कनेक्शन लेना अब सस्ता होगा, नियामक आयोग की स्वीकृति से कम होंगी दरें। अभी देने होते थे 21,422 रुपए। ज्यादा जानकारी के हमारे साथ शिवाजी जुड़ गए हैं। शिवाजी, सबसे पहले तो विद्युत कनेक्शन लेना अब सस्ता होगा,
तो कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी, आगे पूरा क्या शेड्यूल आएगा, कैसे उपभोक्ताओं को इसका फायदा पहुंचेगा, पूरी जानकारी, पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए शिवाजी। देखिए, यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक बड़ा फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया है कि जो घरेलू कनेक्शन के लिए जो ब्याज दरें होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी और उसको सस्ता करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विद्युत नियामक आयोग के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि ये कब से लागू होंगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जब इन पूरे प्रक्रिया को जब हरी झंडी दे देगा तब से के बाद ये उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। अभी तक घरेलू कनेक्शन लेने के लिए 2 किलोवाट तक 100 मीटर तक घरेलू कनेक्शन के लिए 21,442 रुपए उपभोक्ता को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को देने रहते थे, लेकिन अब जो नई प्रक्रिया है अगर ये पास हो जाती है तो उसके तहत 2,522 रुपए ही देने होंगे। जो 5 किलो से 10 किलोवाट तक के लिए जो 14,957 की जो प्रक्रिया होती थी वो 24,000 से लेकर के 9,057 रुपए तक के जमा करना होगा। यानी कि जो अब दरों का जो ये कहा जाएगा कि भार है उपभोक्ताओं के ऊपर वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा जो फॉर्मेट तैयार हुआ है यूपीपीसीएल की तरफ से या फिर विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है, जब इस पर पूरी अध्ययन हो जाएगा, जब इस पूरे प्रक्रिया को पढ़ लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो दर हैं अगर उसको लागू करने से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को कोई हानि नहीं होती है, क्षति नहीं होती है और उपभोक्ताओं के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा कनेक्शन को लेना, तो जरूर विद्युत नियामक आयोग इस पूरी प्रक्रिया को हरी झंडी दे देगा और उसके बाद से ये उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है यूपीपीसीएल के लिए भी और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी कि बहुत लंबी जो दर थी इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए, घरेलू कनेक्शन पाने के लिए, उनको बहुत कम दर पे ला करके छोड़ा जा रहा है। तो इसका फायदा बहुत ज्यादा उपभोक्ताओं का होगा और ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए भी एक सरकार ने एक बहुत बड़ा गेटवे खोला है उपभोक्ताओं को रुझाने के लिए कि आखिरकार बिजली दरें जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दरें मानी जाती है किसी भी घरेलू प्रक्रिया को चलाने के लिए कि बिजली बहुत ज्यादा महंगी होती है, अगर वो चीज सस्ती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है या जो उत्तर प्रदेश का जो वासी है, जो वोटर है, उसको भी बहुत ज्यादा एक सरकार की तरफ से बहुत हल्का भार मिलेगा अपने घर के चलाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर बिजली सस्ती हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कहा जाएगा कि गेट खुल जाएगा जनता के लिए और जनता सरकार की इस प्रक्रिया को और इस फैसले को एक बहुत बड़ा उपहार के तरीके मान रही है दिवाली से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और कब से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत कनेक्शन लेना अब सस्ता होगा। नियामक आयोग की स्वीकृति से कम होंगी दरें। बढ़ते हैं आगे खबरों में, एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां थूक जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। थूक जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। खाने पीने की चीजों में मिलावट पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट के लोकार्पण पर बोले सीएम योगी। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और अब खबर आपको यूपी के पीलीभीत से बता रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। नगर पालिका के 4 कर्मचारी निलंबित। निलंबन होने से कर्मचारियों ने की थी हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। ब्रह्मचारी घाट पर हुई माहौल बिगाड़ने की कोशिश। राहुल लोधी नाम के युवक ने की थी अभद्र टिप्पणी। टिप्पणी करते हुए पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से टिप्पणी करते हुए पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। मजिस्ट्रेट के मनाने के बाद भी नहीं माने। कार्रवाई के बाद में काम पर होगी वापसी। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं। पीलीभीत नगर पालिका का मामला। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। नगर पालिका के 4 कर्मचारी निलंबित। निलंबन होने से कर्मचारियों ने की हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां 3 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे और मजिस्ट्रेट के मनाने के बाद भी नहीं माने। कार्रवाई के बाद में काम पर होगी वापसी, कर्मचारियों का कहना। बड़ी जानकारी पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं। पीलीभीत नगर पालिका का मामला, जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। पालिका प्रशासन में हम जो शिकायत की गई है वो हमारे मान सम्मान के लिए करी गई है। जो हमारे कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं, गर्मी काल में, बरसात में, जाड़ों में, और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हम ही लोग सब बाहर आए थे, जिसमें हमने लोगों ने देश के हित के लिए काम किया था और आज भी हम देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अधिकारी जो हमारे हैं वो जो भी आदेश देते हैं उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं और नगर पालिका के खिलाफ जो लोग उत्पीड़न पैदा कर रहा है वो गलत है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, 3 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, वो कौन सी मांगे हैं और आखिर क्यों मजिस्ट्रेट के मनाने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं? राहुल जी, आपको बता दें पीलीभीत में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और जगह जगह कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है। राहुल नाम का लोधी है जिसने फेसबुक पर टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को नाराज होते हुए जो सफाई कर्मचारी है वो धरने पे बैठ गए हैं और 2 दिन पूर्व में जो गणेश भगवान की जो मूर्ति थी उसका विसर्जन किया गया था, तो नगर पालिका द्वारा एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे पन्नी लगाई गई थी। पन्नी लगाने पर और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप भी लगाया नगर पालिका के कर्मचारियों पर कि जो पन्नी लगी हुई थी वो नगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो ले गए। किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की। इसी को लेकर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उन्हें चारों लोगों को निलंबित कर दिया। इसी को आक्रोश देखते हुए नाराजगी जताई और वो धरने पे बैठ गए। जी
बिल्कुल राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको पीलीभीत से बता रहे थे, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। 3 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और मजिस्ट्रेट के मनाने के बावजूद भी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। पीलीभीत से खबर, बड़ी जानकारी पीलीभीत से आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें होंगी सस्ती। बिजली कनेक्शन देने की नई व्यवस्था होगी लागू। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन उपभोक्ताओं को देगा राहत। बिना भागदौड़ के उपभोक्ताओं को मिलेगा कनेक्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी विद्युत नियामक आयोग को प्रबंधन प्रस्ताव भेज रहा। उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर मिलेगा बिजली कनेक्शन। नई व्यवस्था लागू होने पर कनेक्शन लेने की दरें कम होंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने प्रस्ताव किया तैयार। यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें सस्ती होंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सलाहकार संपादक केबक्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबक्स जी, सबसे पहले तो यूपी में बिजली कनेक्शन की जो दरें सस्ती हो रही हैं, उपभोक्ताओं को इससे कितना लाभ पहुंचेगा और कब से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है? कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? देखिए तन्वी, ये जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने पूरी समीक्षा की थी बिजली दरों की, और जो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इसमें जो कनेक्शन दिए जाते थे इनकी लागत काफी आती थी। वो लागत करीब करीब आधी कर दी गई है। एक प्रस्ताव उन्होंने विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। ये प्रस्ताव कल ही भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते तक इस प्रस्ताव पे सहमति या नियामक आयोग उसमें हरी झंडी दे देगा, और तब से ये बिजली कनेक्शन की दरें जो है ये लगभग आधी हो जाएंगे। ऐसा प्रस्ताव भेजा आशीष गोयल ने, पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन। उसकी हरी झंडी मिलते ही जब ये जो नई दरें हैं बिजली कनेक्शन में जो आनाकानी लोग करते थे दोनों को लागू हुए, तो उनको ऑनलाइन भी कर दिया गया। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको बिजली कनेक्शन ऑनलाइन मिल जाएगा। ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। नियामक आयोग की हरी झंडी मिलते ही अगले हफ्ते से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल केबक्स जी, एक सवाल ये भी है कि क्या उपचुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर जनता को मनाने की, उसको वोट के जरिए, वोट की अपील, मतलब वोट के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जा रही है? ऐसा भी किसानों को इसमें सीधे सीधे बिजली, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग तो क्योंकि उनकी आमदनी भी ज्यादा होती, कनेक्शन बिजली की दरें भी भुगतान कर सकते हैं, बड़ी दर भी कर देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों जो किसान हैं उनको अगर इसका कनेक्शन की दरें आधी कर दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। इस दृष्टि से चुनावी घोषणा भी कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है आसानी से। बिल्कुल केबक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें सस्ती होंगी। यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें होंगी सस्ती। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजली कनेक्शन देने की नई व्यवस्था लागू होगी। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन उपभोक्ताओं को देगा राहत। बिना भाग दौड़ के उपभोक्ताओं को मिलेगा कनेक्शन। यूपी विद्युत नियामक आयोग को प्रबंधन प्रस्ताव भेज रहा। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आप खबर आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का प्रयागराज दौरा। आज से
2 दिन के दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री। शाम करीब 5-5:30 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे कृषि मंत्री। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का प्रयागराज दौरा। शाम करीब 5:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे कृषि मंत्री। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का प्रयागराज दौरा। आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री। शाम करीब 5:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे कृषि मंत्री। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का प्रयागराज दौरा। और आज से 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज रहेंगे कृषि मंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज में रहेंगे कृषि मंत्री। शाम करीब 5:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे कृषि मंत्री। सर्किट हाउस में रात में आराम करेंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का प्रयागराज दौरा। आज से 2 दिन के दौरे पर कृषि मंत्री प्रयागराज में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते और खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, सांसद व ब्लॉक प्रमुख में नोकझोंक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, सदस्यों के देर से पहुंचने पर हुई नोकझोंक और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रमुख ने स्थगित की बीडीसी बैठक। प्रमुख ने स्थगित की बीडीसी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोरम के अभाव में नहीं हो सकी बैठक। परसेंडी ब्लॉक में प्रस्तावित थी बैठक। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, शामिल होने पहुंचे थे सांसद राकेश राठौर। सांसद व ब्लॉक प्रमुख में नोकझोंक। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद और ब्लॉक प्रमुख में हुई नोकझोंक और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। परसेंडी ब्लॉक में प्रस्तावित थी बैठक। शामिल होने पहुंचे थे सांसद राकेश राठौर।
सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद और ब्लॉक प्रमुख में हुई नोकझोंक और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। रक्तदान से नेताजी ने खड़े किए हाथ, बेड पर लेटने के बाद भी नहीं किया रक्तदान। नेताजी हैं बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित था रक्तदान शिविर। डॉक्टर के ब्लड लेने का प्रयास करते ही खड़े किए हाथ। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्तदान से नेताजी ने खड़े किए हाथ, बेड पर लेटने के बाद भी नहीं किया रक्तदान। बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें रक्तदान के लिए वो बेड पर तो लेट गए, लेकिन उन्होंने रक्तदान करने से मना कर दिया। आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित था रक्तदान शिविर। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद नजर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता का ये वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो रक्तदान करने से डरते नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके जन्म दिवस पर एक शिविर लगाया गया था, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से लगाया गया था और बुद्धि विहार कार्यालय पर, जिसमें रक्तदान करते हुए नजर आ रहे थे। मगर जहां रक्तदान करते नजर आ रहे थे, एक फोटो शूट को लेकर रक्तदान किया जा रहा था और ये जो पूरा मामला है बुद्धि विहार का मामला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे थे, जहां बीजेपी मेयर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें, पीएम के जन्मदिन पर आयोजित था रक्तदान शिविर और रक्तदान करने के लिए वो बेड पर लेटे और डॉक्टर के ब्लड लेते ही वो उन्होंने मना कर दिया रक्तदान करने से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और सीधा रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्लोबल फूड समिट का कार्यक्रम, दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ग्लोबल फूड का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ग्लोबल फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी जानकारी, सीधा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा ग्लोबल फूड समिट को 10 बजे करेंगे संबोधित। ग्लोबल फूड समिट का आयोजन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
ग्लोबल फूड कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश जी? ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाले ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 के मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। आज फूड रेगुलेटर समिट के अंदर 70 देशों के फूड से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों पर आमंत्रित किया गया था। वो भी है जो फूड इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस समिट को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों की तरफ से शामिल होने वाले जो 70 देशों के इंडस्ट्री मैन, बिजनेस मैन जो शामिल हो रहे हैं, उनको जेपी नड्डा बताया गया कि भारत में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के माध्यम से फूड को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, फूड को कर रहे हैं। इसके साथ ही फूड रेगुलेटर भारत के अंदर हर के लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट ना करें और फूड की जो इंडस्ट्री है इन्वेस्टमेंट बढ़ा के यहाँ के लोगों को कैसे तमाम चीजों को लेकर, इसके साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फूड न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, सेफ्टी कैसे, फूड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उससे के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर ग्लोबल समिट होगी और इसी 2 दिन चलेगी। दोनों दिन इंटरनेशनल देश के जो साइंटिफिक हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां ग्लोबल समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आयोजित कर रही है कार्यक्रम, और जेपी नड्डा ग्लोबल फूड समिट को करीब 10 बजे संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्लोबल फूड समिट का कार्यक्रम दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी अब आपको बता रहे हैं कांकेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बस्तर की जनता को मिली सौगात, पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन आज। बड़ी जानकारी कांकेर से आपको बता रहे हैं, प्रथम पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज होगा शुभारंभ। दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में होगा आयोजन। अहम जानकारी आपको कांकेर से आ रहे हैं, प्रथम पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज शुभारंभ होगा। करीब दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में होगा आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे सांसद भोजराज नाग। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।